और चलेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय, जहां प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव प्रेस वार्ता कर रहे हैं। वो 5 बजे का, और ये बहुत ही अप्रोक्सीमेट है, इसमें लिखा है पोस्टल बैलेट को उन्होंने नहीं जोड़ा है और ये अभी तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उससे नहीं आया। ये एक बहुत रफ अनुमान है जिसमें 4-5%, 6% तक का चेंजेस हो सकता है। तो 64.86 यानी 64.86% यानी लगभग 65% मतदान जो है अप्रोक्सीमेटली हुआ है। इस पे 4-5-6% का आगे पीछे या आगे ही बढ़ता है, यह हो सकता है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बहुत सारे फैक्टर्स को इन्होंने कंसीडर नहीं किया है और इसमें सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो लोहरदगा में हुआ है 73% से ज्यादा, और हजारीबाग में सबसे कम अभी दिखाया जा रहा है 59% के आसपास। देखिए, जो पहले चरण का मतदान हुआ उसमें एक चीज तो स्पष्ट था कि पूरे राज्य की जो जनता है ना, वो झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार से मुक्ति चाहती है। ये जो वोट था ये मुक्ति के लिए था, इस भ्रष्ट सरकार से, इस सरकार के अत्याचार से, इस सरकार के अन्याय से। 7400 बेटियों के बलात्कार जो हुआ, इन सारे सिचुएशन से मुक्ति के लिए ये वोट था। बेरोजगारों को इस सरकार ने चला, उससे मुक्ति के लिए वोट था। ये परिवर्तन था। जो भ्रष्टाचार हुआ, 70,000 करोड़ रुपए के घपले घोटाले का मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगा, वो खुद जेल घूम आए, 5 महीने जेल में रहे। उनके कैबिनेट के तत्कालीन नंबर 2 आलमगीर आलम भी अभी भी जेल में बंद है। तो ये परिवर्तन का वोट मुझे लगता है ये था, और हम मानते हैं ये जनता जिस तरीके से वोट है, हमारा आकलन है ये वोट प्रतिशत संभवतः 70% के आसपास या उससे भी अंतिम चला जाए, क्योंकि ये कल तक जैसे जैसे सुदूर क्षेत्र के ईवीएम्स आते हैं तो उससे इसकी जो परसेंटेज है उसमें बढ़ोतरी होती है। लेकिन जो उत्साह दिखा शहरी क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्र के वोटर्स थोड़े उदासीन थे पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार पिछली बार की तुलना में बेहतर दिखा शहरी क्षेत्रों का भी प्रदर्शन। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसानों, मजदूरों, महिलाओं ने जमकर वोटिंग दिया, ये साफ मानते हैं कि ये सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ किया गया वोट है। पहले चरण के मतदान के बाद जो हमें रुझान मिल रहे हैं, हमें जो फीडबैक मिल रहा है, उससे 2/3 से ज्यादा जो सीटें हैं उस पर हमारी जीत होगी 43 सीटों में। ऐसे जो आकलन है वो तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन कम से कम हम मानते हैं 2/3 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है, हमारी जीत है। और जो अगला चरण है उसके लिए एक बार और पूरे जोश के साथ हम चुनाव में जाएंगे, और जो वातावरण बना है जो इस सरकार के खिलाफ, उस जन आकांक्षा के अनुरूप हम कार्य करेंगे। देखिए, जो शिकायतें भी हम लोगों ने आज दर्ज कराई हैं चुनाव आयोग में, कांग्रेस के प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव के ऊपर आरोप था कि वो मतदान केंद्र के भीतर घुसकर वो पर्चियां बांट रहे थे अपना, उनके खिलाफ हमने शिकायत की, शायद कानूनी कार्रवाई भी हुई है। महुआ मांझी पट्टी लगाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का पोलिंग बूथ में घूम रही थी, वो भी एक आचार संहिता का उल्लंघन था। हुसैनाबाद के एक दरोगा ने सारी सीमाएं तोड़ दी थी, वो राजद प्रत्याशी के लिए सारी सीमाएं तोड़कर वोट करने का आह्वान कर रहे थे, लोगों से धमकी दे रहे थे। हमने उनकी भी शिकायत की है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो चुनाव आयोग साधुवाद के लायक है। चुनाव आयोग में अभी तक ईश्वर की कृपा से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं, जबकि कई ऐसे दुरू क्षेत्र थे, लातेहार के, चाईबासा के या रांची के ग्रामीण क्षेत्रों के, जहां कभी नक्सल प्रभावित थे, अति नक्सल प्रभावित थे, जहां चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती होती थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से अभी तक कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, और हम यही कामना करते हैं बिना किसी घटना के ये चुनाव पूरे तरीके से पहले फेज का संपन्न हो जाए। और इसके अतिरिक्त जो अर्धसैनिक बल थे, झारखंड पुलिस के जवान थे, और चुनाव आयोग ने जो बेहतर व्यवस्था की थी बूथों पर, इसके लिए वो भी साधुवाद के प्रतीक हैं। देखिए किस तरीके से इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने जनता का माखौल उड़ाया, ये भी सामने है। इन लोगों ने मैनिफेस्टो, कहते हैं कि बहुत पवित्र ग्रंथ होता है चुनाव के समय का मैनिफेस्टो, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसने चुनाव प्रचार खत्म होने के सिर्फ 1 घंटे पहले रिलीज किया। प्रथम चरण के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। और कांग्रेस ने तो साइलेंस पीरियड में मैनिफेस्टो रिलीज किया, और इसी मैनिफेस्टो में किसी पार्टी की क्या सोच होती है
वो सत्ता में आएगी, अगले 5 वर्षों वो किन चीज़ों को करेगी, उसकी प्राथमिकताएं महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, मध्यम वर्ग के प्रति, औद्योगिकरण के प्रति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के प्रति क्या होती है, ये मैनिफेस्टो में ये चीज़ें उल्लेखित होती हैं। लेकिन ये तो या तो इन्होंने हथियार डाल दिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद और माले ने, या इनको ये समझ में आ गया कि जनता टेकन फॉर ग्रांटेड है, जनता की कोई अहमियत नहीं है। वरना जिस पवित्र ग्रंथ को, जिस मैनिफेस्टो को लेकर चुनाव में इनको जाना चाहिए था, जनता के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए थी, ये तो एक तो साइलेंस जोन में एक डिक्लेयर करता है, दूसरा चुनाव प्रचार समाप्त होने के सिर्फ 1 घंटे पहले करता है। देखिए, मतदान में हमने पहले भी कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हमारे कई बड़े नेताओं ने भी मतदान किया। चंपई सोरेन साहब ने किया, अर्जुन मुंडा जी ने किया, अन्नपूर्णा देवी जी ने किया, संजय सेठ जी ने किया, और बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण मतदाताओं ने वोट किया। और हम फिर से चुनाव आयोग का साधुवाद करते हैं, अर्धसैनिक बलों को धन्यवाद देते हैं, झारखंड पुलिस के जवानों का भी धन्यवाद देते हैं कि बेहतर व्यवस्था थी। लेकिन एक चीज स्पष्ट हो गई है पहले चरण के चुनाव में कि जनता मांगे परिवर्तन, जनता मांगे बदलाव, जनता को बदलाव चाहिए, इस भ्रष्ट सरकार से मुक्ति चाहिए। हेमंत सोरेन साहब ने जिस तरीके से इस झारखंड को 4 साल 7 महीने लूटा है, हम 5 महीने चंपई सोरेन जी का नहीं गिनते इसमें क्योंकि उस समय बेहतर व्यवस्था थी। ये 4 साल 7 महीने के लूट और भ्रष्टाचार का बदला जनता ने ईवीएम के जरिए पहले फेज में दे दिया, और दूसरे फेज में मुझे लगता है ये बढ़त और होगी। कम से कम 43 सीटों पर जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, हम 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीतेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की कई ऐसी सीटें थी जिसमें हम पिछले 30-40 वर्षों से कभी नहीं जीत पाए थे, इस बार वहां भी उनकी हार होगी। और जिस तरीके से कोल्हान ने, दक्षिण छोटानागपुर ने, पलामू ने और कई क्षेत्रों ने, हजारीबाग के इलाके में जहां मतदान हुआ, आज अपना मत सुनाया है, आज अपना फैसला दिया है, झारखंड परिवर्तन मांग रहा है। और अगले फेज के चुनाव में जब हम जाएंगे तो यह संकल्प जो हमारा है और मजबूत होगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न नहीं? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।